आजकल लोग एक महीने में ही पैसा डबल कर रहे हैं। क्या आप भी करना चाहते हैं? अगर आप भी इस तरह की लालच वाली चीज़ों पर आप अगर आकर्षित हो रहे हैं तो आप भी एक विक्टिम बन सकते हैं उन फ्रॉडस्टर्स का, जो आजकल एक महीने में ही नहीं बल्कि 10 दिन 15 दिन में भी पैसे डबल करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनसे किस प्रकार से आपको सावधान रहना है और इनसे बचने की क्या तरीके हो सकते हैं और इनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है। आजकल बहुत ज़्यादा ये लोगों को फंसा करके लोगों का पैसा जो है हड़पा जा रहा है। सामान्यतया ये सारे लोग जितने होते हैं ये जो हाई टिकट यानी कि जो ज़्यादा पैसे लूटते हैं या फ्रॉड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे करते हैं। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के नाम पे मोस्टली करते हैं। उनका कहना होता है कि हम ऑप्शंस के ज़रिए, फ्यूचर्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जो इस काम को करना अच्छे से जानते हैं और वो महीने भर में ही पैसा डबल कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जैसे ही आप सुने वैसे ही उसको डिस्कार्ड कर दें। अदरवाइज़ आपको ये भी सोचना होगा कि आप ये बताइए कि यदि कोई आदमी पैसा आपका डबल कर रहा है तो आप वो अपना खुद का क्यों नहीं डबल कर ले रहा है? आप अगर डबल करने, अगर महीने भर में ही अगर पैसा डबल होने लगे तो किसी के पास अगर 1000 रुपया है तो कुछ ही महीनों में उनका मतलब पैसा जो है कई मतलब करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो वो आपका पैसा क्यों डबल करने के लिए आ रहे हैं, ये आपको सोचने की बात है। तो इसलिए इसके झांसे में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। किसी का पैसा डबल नहीं होता है। जो एक ठीक ठाक रिटर्न शेयर मार्केट से जनरली जो लोगों के द्वारा बताया गया है वो जनरली 15 से 20%, मैक्सिमम 25% के आसपास रिटर्न जो है एवरेज में आता है। और ये एक साल का रिटर्न है, ये एक महीने का रिटर्न नहीं है। अगर आपका 20% या 25% किसी का रिटर्न अगर एक साल में अगर आ जाए तो इतना बढ़िया रिटर्न है कि इतना इससे बढ़िया रिटर्न नहीं हो सकता। इवन वॉरेन बफे का भी रिटर्न जो है 20% से कम है पर एनम के मतलब जो उनका है। तो तब भी वो इतने बड़े आदमी बने तो आप समझ लीजिए कि जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता है जितना कि क्लेम किया जाता है। तो ये लोगों का मॉडस ऑपरेंडी के बारे में आपको बताता हूँ। जनरली आपको ये मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे, कॉल करेंगे और फिर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और ये ऐड करने के बाद फिर आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। कुछ एक ग्रुप में जैसे कोई शेयर परचेज करने की बात करेंगे, कुछ लोग सर्किट में शेयर परचेज करने की बात करते हैं। तो मैं दोनों को बताता हूँ। जैसे कि एक होता है सर्किट में शेयर बाय करना। जैसे मान लिया कोई शेयर सर्किट अपर सर्किट में लगा हुआ है, सपोज 10% का सर्किट लगा हुआ है, तो ये लोग बोलते हैं कि आप इस शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। वास्तव में सच बात है, अगर सर्किट में लगा हुआ है तो वो शेयर आप जब बाय करने के लिए लगाएंगे तो ऑलरेडी उसमें कई लाखों करोड़ों बायर्स बैठे हुए होते हैं, तो आपको वो शेयर नहीं मिलेगा। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ये शेयर्स जो है वो लोग खरीद सकते हैं, वो लेकिन स्पेशल तरीके से खरीद सकते हैं। स्पेशल तरीका क्या वो लोग जनरली बताते हैं कि उनके पास एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होता है, रिटेल, जिससे आपके पास जनरली रिटेल अकाउंट होता है, हमारे पास रिटेल अकाउंट होता है, तो उनके पास इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होता है। स्पेशल सेबी से उनको परमिशन मिली हुई है इस तरह के अकाउंट बनाने की। तो बोलेंगे हमारे पास लिमिटेड 100 अकाउंट हैं और जिसको लेना चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उसको आकर के ले लें। और उसके बाद वो आपको केवाईसी के नाम पे फर्जी चीज़ करेंगे, कुछ बोलेंगे डॉक्यूमेंट भेज दो, वो डॉक्यूमेंट भेज दो। आप अगर वो डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हो अगर नहीं भी भेजोगे तब भी उनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी इस तरह से होती नहीं। हालांकि केवाईसी या तो आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से होती है या ऑफलाइन जब आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तब होती है। ऐसे इस तरह से डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने से केवाईसी नहीं होती, इसलिए यहीं से आपको सावधान हो जाना चाहिए। फिर जब ये केवाईसी कर लेते हैं तो बोलते हैं आप इस अकाउंट में आप पैसा जमा करिए। मतलब कोई फिक्स अकाउंट होता है इनका, इंडियन अकाउंट, इंडियन बैंक में ही अकाउंट होता है और वो अकाउंट भी म्यूल अकाउंट होता है। म्यूल अकाउंट मतलब एक्चुअल में उनके नाम पे अकाउंट नहीं होता, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे होता है, जो बेचारा भिखारी है या छोटा मोटा कैसे कुछ लेबर मजदूरी कर रहा है उसके नाम पे लोग अकाउंट ओपन करा लेते हैं।
और उसमें फिर सारा पैसा आपसे जमा करवाने के लिए कहते हैं। आप धीरे धीरे उसे पैसा जमा करते हैं और ये भी बोलते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपको कोई ट्रेडिंग वोडिंग नहीं करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये अपनी वेबसाइट में एक आपका अकाउंट बना देते हैं। वो अकाउंट जो बना देते हैं उसी में आपका शो कर देंगे। आपने मान लिया 10 लाख रुपए जमा किए, 10 लाख रुपए वहाँ पर शो कर देंगे। हर रोज़ आपका ये कुछ ना कुछ जो है अमाउंट इसमें बढ़ता हुआ दिखाएंगे। जनरली होता क्या है, शुरुआत करते हैं, जैसे हम भी, कोई भी जो इंसान होगा, सामान्य इंसान होगा, वो शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं लगाता। तो ये भी कहते हैं नहीं ज़्यादा मत लगाइए, आप 10,000 लगा दीजिए। और 10,000 जैसे आप डालते हैं तो आप ये प्रॉफिट दिखा देंगे कि 400 हो गया, 500 हो गया, डेली का प्रॉफिट इस तरह से दिखाते रहेंगे। जब आपका 2-3 हज़ार प्रॉफिट हो जाएगा तो आप सोचेंगे एक बार निकाल के देखते हैं कि ये क्या मतलब सच भी है या मतलब गड़बड़ है। तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार आप निकालेंगे तो आपको पैसा निकल जाएगा, निकाल देंगे। फिर आप फिर लालच में आएंगे, सोचेंगे यार जब इतना पर डे का 2-4%, 5% प्रॉफिट हो रहा है तो महीने में सही में डबल कर देंगे। तो आप क्या करते हैं, आपने ज़्यादा पैसे डाल देते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए डाल देते हैं। जब आप ये डाल देते हैं तो आपके जो उनके वेबसाइट में जो आपका अकाउंट बना हुआ होता है उसमें ये लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाते रहते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं अब पैसे निकाल लें, तब ये पैसे नहीं निकलते हैं आपके। तब पैसे जो है वो मना कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बना करके कि अभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कोई ना कोई अकाउंट फ्रीज हो गया है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का ये कुछ ना कुछ फ्रॉड उसमें करके आपका पैसा नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कस्टमर्स को फंसाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। और कमाल की बात ये है कि जो मेन जो इस ग्रुप का लीडर होता है, जो मेन बंदा होता है, वो इंडिया में होता ही नहीं है। उसका जनरली वो आउटसाइड में होता है। आपने आजकल हो सकता है न्यूज़ में देखे भी होंगे कि कुछ हमारे यहाँ के जो युवा लोग हैं उनको कहीं पर थाईलैंड में या कहीं पर नौकरी के नाम पे ले जाते हैं और वहाँ पर बंधक बना लेते हैं। तो बंधक बना करके जो मेन जो बंदा होता है वो इन बंधकों से इस तरह का काम करवाता है। और वो इंडियन चूँकि लोग होते हैं तो इंडिया इनोसेंट होती है, इंडिया के बारे में सब कुछ पता होता है, तो उनको भी लालच रहता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज जो अर्न कर रहे हैं उससे परसेंटेज मिलेगा। लेकिन वो बंधक के रूप में रहते हैं तो परसेंटेज वैसे भी बहुत कम होता है और वो छूट नहीं पाते हैं, बड़े मुश्किल छूट पाते हैं। कई बार गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया उनको छुड़ाने का। तो ये एक फ्रॉड आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई पैसा किसी का डबल नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पैसा डबल हो जाए। 15 से 20% का रिटर्न सबसे सही रिटर्न होता है। आप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न जनरली जो देखा गया है 12% से 15% के आसपास होता है। किसी किसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये एक सामान्य रिटर्न होता है। अगर कोई ज़्यादा रिटर्न देने की कहता है या गारंटी देता है तो गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती। देखिए सेबी भी जो है इस सब गारंटी के खिलाफ रहता है। तो मतलब उसके अगेंस्ट में जो गाइडलाइन रूलिंग बनी हुई कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि कितना % रिटर्न देगा। तो इस सब के झांसे में मत आएँ। और एक बात और बता दूं, जब आप इनसे बात करते हैं तो ये लोग किसी न किसी ब्रोकर के साथ अपना एसोसिएशन भी बताते हैं कि हमारा इस फला ब्रोकर के साथ हम एसोसिएटेड हैं। तो इस तरह से आपको जो सारी चीज़ें हैं इनसे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पैसा जहाँ पर भी आपको देने की बात हो, जहाँ पर भी आपसे पैसा कोई मांगे, वहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। थोड़ा सा रिसर्च करिए। यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं इस तरह के फ्रॉड्स के लिए, तो उनको भी सर्च करिए। लोगों से जो जानकार लोग हैं आपके फाइनेंशियल फील्ड में, जो ज़्यादा पहले से जानकार हैं, उनसे पूछिए। उनको बेवकूफ़ मत समझिए। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो पैसा डबल नहीं करना चाहते हैं। पैसा डबल हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई स्कीम या ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई मैसेज आता है, ऐसा कोई व्हाट्सएप आता है, टेलीग्राम आता है, फ़ोन आता है, तो एकदम सावधान रहें। कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह का ना करें, कोई पैसा किसी को मत दें। तो ये मेरी अपील है आपसे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, फाइनेंशियली सुरक्षित रहें। कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो, किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ ना हो। बस इतना ही। धन्यवाद।